अभी मैं खा रही हूँ ये केक। हमारे वड़ा पाव आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आप लोगों ने प्रीवियस व्लॉग देखा होगा, काफ़ी छोटा था, 6 मिनट का, बट आई एम रियली सॉरी। इंस्टाग्राम की वजह से मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना ज़्यादा बिजी हो रही हूँ, एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। ये नहीं होता कि हम कमा रहे हैं तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ही रहेंगी। अभी तक तो सिर्फ दुख ही देख रहे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं, ये वो। बट मुझे बस अब इतनी मेहनत करनी है कि मैं एक मुकाम तक पहुंच जाऊं ताकि लोगों के मुंह बंद हो जाए। तो अभी मैं उठी थी, नहाई, और मैंने वो हेयर ऑयल यूज़ किया जो कि शहद की तरह मोटा है। एंड उसके बाद मैंने शैम्पू किया, कंडीशनर किया, बट मुझे ये शैम्पू के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं लग रहे। खाना खाऊंगी। आज मम्मी ने बनाए हैं आलू के पराठे। एंड आई नो मैं यूट्यूब पे थोड़ा इनएक्टिव हो जाती हूँ, कई बार बहुत सारी वीडियोस आ जाती है, कई बार नहीं आती। तो कोशिश करूँगी कि यूट्यूब पे ही एक्टिव रहूँ। एंड इंस्टाग्राम ने तो मेरा इतना दिमाग ख़राब करके रखा हुआ ना। अभी हम जा रहे हैं एर, मम्मी ले लिए केले। दीदी के सैलून में आ चुके हैं, और ये है एर गाँव में, काफ़ी दूर था, मुझे लगा नज़दीक ही होगा। और यहाँ पे मम्मी बैठी है, और ये दीदी का लड़का। सो क्यूट हो, सो क्यूट हो। देखो इसको डिम्पल पड़ते हैं। स्माइल करिए, स्माइल करिए। और ये दीदी का सैलून। मैं आ नहीं पाई थी, बट कोई नहीं, अब दिखा देती हूँ आप लोगों को। काफ़ी अच्छा बनाया है, और टेडी रखा हुआ है। सेपरेट रूम है। ये मेकअप रूम है, ये वैक्सिंग रूम है, ये फेशियल रूम है, यहाँ पे हेयर वॉश वगैरह। और बाहर यहाँ पे सूटों की दुकान खोल रखी है। एंड दिस इज सो क्यूट। ले लो पानी, ले लो। इसका बेटा है तो दीदी पानी लेके आए हैं। नहीं तो मैंने लिया, सिर्फ इनको लिया गिलास को। ले ना, प्या दे। लपियो बोला नहीं पिएगा, पर मैं नहीं पीती। हाँ दी पी रहा है। So cute। बच्चे तो होते ही प्यारे हैं। हाँ स्माइल कितनी क्यूट है। मम्मी के साथ खेल रहा है, प्लेइंग विद हैंड्स। कुछ छोटे हाथ के फूल तोड़ेगा। स्माइल करो, स्माइल। विल बच आएगा, विल बच। आजा आजा। दीदी लेके आई चाय, मम्मी तो पी रही है। सटवा देगी। मैं पी रही हूँ चाय। दीदी कर रही है मेकअप। हेलो गाइस, कैसे हो? गाइस तो बढ़िया है, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। और मैंने अपने बाल खोल लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी बाल बंद करने के बाद। हो गए तैयार? हाँ बस। हीरोइन। मेकअप करके बिना मेकअप की सुत रहे हो। बिना मेकअप के तो फैंसी से सुंदर हो। आई हूँ देवी मंदिर शूट करने। एंड दिस इज माय OOTD। ये मैंने खुद ही बांध दी है, तो देखते हैं कहाँ पे शूट मिलता है, कहाँ लोकेशन मिलती है। तो ये है मेरा खाना, और अभी मैंने जस्ट संतरे खाए हैं, और ये मम्मी ने सैलेड काटा है, लस्सी है, रायता है, सब्जी है, और ये है, और साथ में लेंगे हम ये मिर्च, जिससे थोड़ा टेस्ट आए, बिकॉज आई लव स्पाइसी। आया पार्सल। मैं मम्मी को कह रही थी मक्का दे, तो वो तेरा सर देख कर डर जाए। तेरा सर अजीब सा लग रहा। सो मम्मी ने ले लिया पार्सल। मम्मी के कह रही थी, जो मैंने इंग्लिश में गिनती बोली 7, तो मम्मी कह रही साइन। क्या कहूँ तेरी? 7 2 5 9 मैं तो 8 पढ़ रही थी, मैं आपका फालतू थोड़ी हूँ मैं। ना जब इंग्लिश में क्या करती। वेट का घूम का। सो गाइस अभी आए हैं हम मौसी और के गांव में सरड़ा। मेरे बाल देखो कैसे हो गए हैं।
मतलब भाभी ने ऑपरेशन करवाया तो उसका पता लेने आए हैं। एंड इग्नोर माई टट्टी फेस। इसमें भी केले, इसमें भी केले। वीडियो बनानी। नमस्ते बुआ। नमस्ते। सिला सिलाया है कि? हाँ। सलवार जमा सुत्ती काटने में ले आई माँ को खर्चा करवा। देख जोती वीडियो बना लिए सही था। देख वीडियो बनाने का तो समय एंड गई और वो बोली हाँ मंगन खाना दे दिए। मंगन खाना वीडियो बना देगी। हाँ सही था। देख पर ये तो कौन है? बड़ी लुगाई का है ये तो कहीं है, बड़ी लुगाई का है। ये 100 रुपए से इसमें तो मेरी तो 2 बुलंद की तो मेरी कमर और यू 4 बुलंद का। छोटा करवान दे करवाए। हाँ नमस्ते बेबे ठीक है। यहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे हैं। क्या टका तुम? अरे यार इसकी मानू कहे तो स्कूल में रहनी चाहिए। हाँ मतलब तेरी आर्ट अच्छी है। बस खुद का मेकअप नहीं कर पाती तो बढ़िया। वो एक काम थोड़ी हो उसमें बहुत सारी चीज हो। आईब्रोज कर दी, फेशियल। सो ये आईब्रो कर रही तो ये मेकअप सीखने की बोल रही है तो इसको सिखाना चाहिए या नहीं? बेनिफिट भी हो जाएगा। लामना तो कोई छोरी होगी नहीं गेल गेल सिलाई भी सीख ली। सीखना चाहिए, सारे काम आने चाहिए। एटलीस्ट खुद का तो कर ले बंदा। और के लड़का हो चाहे लड़की आपस में कर ले। बनाई है खिचड़ी। और प्यारी प्यारी खिचड़ी है ना। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, थोड़ी चावल, थोड़ी मूंग की दाल, हरी मूंग की और थोड़ा सा इसमें घी आधी कड़छी। ये बनाई है जच्चा वाली खिचड़ी और खा के सो जाना, बिल्कुल नींद आएगी अच्छी। डायलॉग मारेगी। क्या लेनी है क्या दही? अभी मैं अपनी इसमें डाल रही हूँ दही बिकॉज आई लव दही। बचपन से मेरी फेवरेट है दही, है ना मम्मा? तो जैसा कि आपको पता कल तो हम मौसी के गए थे भाभी का पता लेने बिकॉज भाभी का ऑपरेशन हुआ था। और फिर उसके बाद हम वहाँ से आए। फिर उसके बाद आते ही फटाफट मेकअप किया और वीडियो बनाने गई जो आप लोगों ने देखी होगी वो बाइक पे, जिसमें मैंने रेड लोवर और वाइट टॉप पहना हुआ है। तो एक लड़की कह रही कि ये किसकी बाइक है, एक लड़का कह रहा किसी की मांग के लेके आई होगी। तो वो लड़की कहती है हाँ इसको कौन मांग के देगा, इसको तो भीख भी ना मिले। आई डोंट नो व्हाई पीपल सो मच हेट नाउ डेज। मतलब मुझे नहीं, हर किसी को इतना ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। मतलब खुद तो कुछ कर नहीं सकते और सामने वाला अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको देख भी रहे हैं, उसको गंदा कमेंट भी कर रहे हैं, उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। बट अब जैसे कुछ लोग हैं, आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल जीरो से उठ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने घर बनाया है। अब हमको ही देख लो, मतलब हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था और लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी एंड देन फिर सोशल मीडिया आया और फिर इससे हमारा कितना बेनिफिट हुआ। मुझे पता है कुछ लोगों को सोशल मीडिया पसंद नहीं है, पसंद हमें भी नहीं है, बट एक मजबूरी नाम की कोई चीज होती है। एंड अब कुछ लोग कहेंगे कि पढ़ लिख के कुछ कर लेते, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि पढ़ाई लिखाई आज के टाइम में बहुत ज्यादा टफ है। ये वो पुराना टाइम नहीं है कि भाई बच्चा 10वीं करके ही पेपर क्लियर करके IAS बन गया या ऑफिसर बन गया। वो टाइम पुराना था। अब जैसे मेरे पापा हैं 9th फेल हैं बट स्टिल वो आर्मी में लग गए थे, उन्होंने रेस क्लियर कर दी थी एंड फिर वो लग गए थे, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत सिफारिश लगवा दी गई थी। जो मेरे ताऊ जी थे वो भी तो आर्मी में थे, तो उन्होंने लगवा दी थी कि भाई चलो ठीक है। तो पहले तो ऐसे होता था कि मतलब लग जाते थे लोग इजिली, बहुत सारे। मतलब अब आप अपने पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स लगे हुए हैं नौकरी, आप उनसे एक बार पूछना कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, ठीक है। यदि सारा तेल निकल गया क्या? कहाँ से निकल रहा है तेल? सारा तेल निकल गया। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो यही है कि तो कुछ लोगों की मजबूरियां होती है। अब सम पीपल से कि हमें तो वीडियो बनाने वाली लड़कियां पसंद नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पसंद है, दैट्स योर चॉइस, वी कैन नॉट फोर्स यू कि आप पसंद करो।
और ऐसा नहीं है कि गंदगी हर फील्ड में है, बस नजरिया होता है देखने का। ये फील्ड थोड़ी ग्लैमरस है, थोड़ी सी मतलब एक्टिंग करनी होती है इसमें, वो अपनी चॉइस होती है। अब एक हीरोइन है, वो रोमांटिक फिल्म भी चूज कर सकती है, वो वॉयलेंस वाली मूवी भी यूज कर सकती है, एक्शन मूवी यूज कर सकती है, हॉरर मूवी यूज कर सकती है। मतलब मान लो एक लड़की है, वो मूवी में भूत बन रहा है, इसका मतलब वो रियल में भूत थोड़ी ना है। सो यूज सम लॉजिक एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, जो अनपढ़ लोग हैं उनसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि उनको समझाना इज लाइक कि अपनी नाक घिस घिस के पतली कर लेना। पढ़े लिखे लोग तो आई थिंक समझ सकते हैं, एंड आजकल के जो एजुकेटेड बच्चे हैं वो भी समझ के ना समझ कर रहे हैं। आई नो हमारा जो आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत 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 इफेक्ट डालता है हमारे ऊपर, कि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे लोग हैं आसपास, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जो आजकल के बच्चे ये इतना ज्यादा चीप कमेंट्स करते हैं, मुझे चलो पुराने लोगों का तो समझ में आया, उनके टाइम में सिचुएशंस अलग थी, प्यार तब भी होता था, आज भी होता है। पहले चिट्ठियों के थ्रू होता था, आज के टाइम में सोशल मीडिया चैट्स के थ्रू होता है, ठीक है, सेम है, बस नजरिया बदल रहा है। उसके बाद पानी पहले समरसेल से आता था, नहीं उससे पहले तो कुओं से लेके आते थे लोग, फिर समरसेल लग गए, नलके लग गए, है ना, फिर धीरे धीरे अब टुंटियां लग गई। अब आई थिंक बहुत कम घर होंगे जहां टेबल वेबल होंगे, हर जगह टुंटियां है, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग हर किसी की वीडियोस पे जाके फालतू बकवास करते हैं, इससे अच्छा आप अपना काम धंधा ढूंढ लो। और रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई भाई इंटरेस्ट की बात हो जाती है। मान लो मेरा इंटरेस्ट इसी चीज में है, और उससे बड़ी बात क्या, मान लो आपका इंटरेस्ट मेहंदी लगाने पे, और आप मेहंदी लगा के महीने के 4 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको कैसा लगेगा कि यार मुझे मजा भी आ रहा है और मुझे इस चीज के पैसे मिल रहे हैं। तो सेम मेरे साथ भी वही है, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है और मेरा टाइम भी कट जाता है, मुझे इससे मतलब मेरी अर्निंग भी हो जाती है। और लोगों को जो सोचना है सोचो, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग वीडियोस में देखते हो वो रियल नहीं होता, दैट्स ओनली फेक। वो सिर्फ एक क्रिएट की जाती है चीजें, बिहाइंड द सीन यू डोंट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं जो आजकल के एजुकेटेड बच्चे हैं या लड़कियां बहुत सारी, किसको सलवार पहनी आती, अरे उसमें नाड़ा ही नहीं है, वो रबड़ है, मतलब मैं क्या ही बोलूं अब उस चीज के बारे में भी। मैंने तो जब जस्ट पहनी थी, अब जैसे पजामा पहन लोगे तो उसके ऊपर वो स्ट्रेचेबल रबड़ होती है ना, तो वैसे उस सलवार में था, और वो मैंने सिलवाया नहीं था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये हो गया। तो मतलब आजकल की लड़कियां, इसे ये नहीं आता, अरे बहन अगर तुझे आता है तो तू खुद कर ले, तो तू क्यों देख रही है, मुझे कोई नहीं पसंद तो मैं उसे क्यों देखूंगी, सीधी साफ सरल सी बात। और दूसरी बात की ये किसी को फॉलो नहीं करती, इसमें एटीट्यूड है, तो इस चीज का भी मैं जवाब दे देती हूँ। मैं फॉलो इसलिए नहीं करती, पहली बात तो मेरे फीड में मैं सिर्फ उन लोगों को देखना चाहती हूँ जिनको मैं पसंद करती हूँ, मैं उन लोगों को नहीं देखना चाहती जिनको मैं बस ऐवी हवाई में फॉलो कर दिया और जबरदस्ती उनकी फीड में फोटो आ रही है, वीडियोज आ रही है और मेरा मत्था सर दर्द हो रहा है, ठीक है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि जब भी मैं फॉलो करती हूँ तो वो जो बंदा लाइक, अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, तो मान लो मैंने अपनी बहन को फॉलो कर लिया, अब वो 70 वीडियो लाइक करे और वो 70 वीडियो मेरी रील सेक्शन में आएंगे स्क्रॉलिंग करते टाइम, और मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ट्रेंडिंग ऑडियोज। और मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, ट्रेंडिंग ऑडियोज नहीं मिलती। तो फिर उसके बाद इसलिए मैंने सबको अनफॉलो कर रखा है, ताकि मेरे सामने ट्रेंडिंग वीडियोस आ जाएं, दैट्स इट। आई डोंट हैव एनी एटीट्यूड। और रही बात कि एटीट्यूड है, ये है वो है, तो नहीं है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो आई थिंक हर किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। बाकी भैया जिसको जो समझना समझो, मैं तो मतलब समझा के थक चुकी हूँ। आई डोंट नो सम गर्ल्स वाई जेलस सो मच, और अपनी नेगेटिविटी दूसरों के कमेंट सेक्शन में झाड़ना, इट्स नॉट गुड और राइट, ओके। तो जीने दो जो जैसे जी रहा है, एक ही लाइफ है, ठीक है, और आज है कल नहीं है, तो अपना हर पल खुशी से जियो, कुछ नहीं पता कि कल कब क्या हो जाए, वी रियली डोंट नो। एंड ज्यादा टेंशन मत लिया करो, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, और ना दिया करो, ओके। और लाइफ में पहले ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब मान लो अब मैं कल गांव में गई, अब आप लोगों को तो वीडियो चाहिए थी ना कल टाइम पे, तो मैं फटाफट तैयार हो गई, मैं रेस्ट भी कर सकती थी, मैं ये भी कह सकती मैं थकी हुई हूँ, नहीं,
पहले मैं बस में गई, फिर उसके बाद वहां से एक्टिवा पे गई। और एक्टिवा आप लोगों को पता है, इट्स नॉट बाइक, इट्स एक्टिवा। चलाते हुए भी इतना दिमाग खराब होता है, बस क्या बताऊं। और ऊपर से आजकल आप लोगों को पता है सड़कें फट रही हैं, तो उस वजह से इतनी धूल मिट्टी, इतना ज्यादा पोल्यूशन, मतलब बंदा केयर भी नहीं कर पाता अपनी। ठीक है, अब जैसे मैं सिंपल हूँ, अब बस सिर्फ वीडियो बनाने के टाइम पे मैं थोड़ा सा मेकअप पोतूंगी और कपड़े पहनूंगी, बाल हेयर स्टाइल बनाऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उतार के फिर ऐसे ही इसी हुईले में आ जाऊंगी। सो मुझे कंफर्टेबल रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये जो कपड़े होते हैं मेरे, ये फैशनेबल, ये भी सिर्फ वीडियोस बनाने के लायक होते हैं। बाहर जो मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, लाइक कुर्ती हो गया, सूट सलवार हो गया। आप लोग मेरे वो कॉलेज के ब्लॉग्स भी देख सकते हो। सो प्लीज़ डोंट जज बाय इट्स कवर। एंड मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग पढ़े लिखे हो, चाहे बंदा 8th क्लास में है। आज के टाइम में 8th क्लास में बच्चा बहुत मैच्योर हो जाता है। So behave like a good girl or a good boy. If you don't like someone, so don't watch. Simple, साफ सीधी बात है। So ठीक है, इस व्लॉग को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। एंड दैट्स वाई समटाइम्स मैं अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना पसंद नहीं करती। मुझे पता है, मतलब ये भी मेरी एक साइड है। पायल के व्लॉग में देखती हूँ, वो भी मेरी एक साइड है। मतलब एक इंसान के बहुत रूप होते हैं, ठीक है, और वो पर्सन टू पर्सन निकलते हैं। मैं भाई के साथ कुछ और होती हूँ, मामा और के साथ कुछ और होती हूँ, पापा के साथ कुछ और होती हूँ, ताऊ चाचाओं के सामने कुछ और होती हूँ, दोस्तों के सामने कुछ और होती हूँ। तो एक बंदा हर किसी के साथ सेम नहीं हो सकता। ओके, प्लीज समझो इस चीज को। और कुछ कुछ कहते रहती है, ये तो काली है, ये तो छपरी है, ये तो ये है, वो है। ठीक है, एट द एंड इंसान हूं ना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मुझे इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती।